लगातार हमारे जो मुद्दे रहे वो बेरोजगारी, महंगाई, संविदा कर्मचारी, सड़क सुरक्षा, अत्याचार, ये तमाम मुद्दे जो थे वो लगातार हम उठाते रहे। रोजगार देने की बात थी, युवाओं की 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है मध्य प्रदेश में, 3 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन उन पदों को भरा नहीं गया। 2 महीने 3 महीने की सरकार होने को आ रही है, किसानों के धान के पैसे नहीं बढ़े। राजधानी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं से भरी पड़ी हुई थी, बीजेपी के लोग पार्टी छोड़ छोड़ के आ रहे थे, कितने बड़े बड़े नेता आए। इसमें होने वाले लोकसभा चुनाव में हम कम से कम 20 सीटें, 20 से 22 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर सेतु टीवी। आप सभी जानते हैं कि आगामी 1 या 2 महीने में ही लोकसभा चुनाव होना तय है। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, युद्ध स्तर पर तैयारियां कर चुकी हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है अभिनव बरोजिया जी, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश प्रवक्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आगामी जो चुनाव की रणनीति है वो किस तरह से कांग्रेस ने बनाई है, और युवा, चूँकि अभिनव जी युवा हैं, और युवाओं में इस बार कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वागत है आपका खबर सेतु टीवी में। जी धन्यवाद, खबर सेतु का भी धन्यवाद करता हूँ मैं। जी सर, देखिए अभी चुनावी माहौल है और आपने भी लगभग तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो क्या इस बार करने जा रहे हैं आप? देखिए, हम लगातार जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से जनता हितैषी कार्य करती है, जनता के समर्थन में बात करती है और जनता की हक की लड़ाई लगातार लड़ती है। तो आप देखेंगे कि हमने लगातार हमारे जो मुद्दे रहे वो बेरोजगारी, महंगाई, संविदा कर्मचारी, सड़क सुरक्षा, अत्याचार, ये तमाम मुद्दे जो थे वो लगातार हम उठाते रहे। और ठीक है, हमें यहाँ पर वोट परसेंट हमारा स्थिर जो विधानसभा चुनाव में था 2018 में, वही स्थिर 40-41% हमारा है। हमारी कोशिश है कि 7 से 8% वोट हम बढ़ाएं अपना, और मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव में हम कम से कम 20 सीटें, 20 से 22 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है। जो लक्ष्य तो हमारा पूरा का है, लेकिन हम 20 से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं, जो ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि आप देखेंगे अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो जुमलेबाजी हुई, घोषणाएं हुई लगातार, जो 20 साल से यह सरकार घोषणाएं करती है, वो फिर अभी 2 महीने 3 महीने की सरकार होने को आ रही है, किसानों के धान के पैसे नहीं बढ़े 3100 रुपये। उसके बाद आप देखेंगे रोजगार देने की बात थी, युवाओं की 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है मध्य प्रदेश में, 3 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन उन पदों को भरा नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये पद जो भरने चाहिए थे सरकार भर नहीं, तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ये सारी बातें इस तरीके से जितने भी वादे थे इनके, अभी कोई पूर्ण होते हुए नहीं दिख रहे। सड़कों पर धूल उड़ रही है। राजधानी भोपाल में आप देखेंगे सड़कों पर धूल उड़ रही है, नगर निगम के पास पैसा नहीं है। तो ये मुद्दे जनता के हैं। ठीक है, आप भ्रमित करके जनता को कैसे भी करके वोट ले लेते, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनते नहीं है। तो हम जनता की आवाज़ लगातार बने रहेंगे। पुलिस में अभी कुछ चीज़ें देखने को आ रही हैं, जैसे कि एक अंतर कज़े भी देखने को मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हर पार्टी में होता है। अभी आप ऐसी बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, विधानसभा चुनाव चल रही थी, आप देख रहे होंगे हजारों का, जो कि राजधानी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं से भरी पड़ी हुई थी, बीजेपी के लोग पार्टी छोड़ छोड़ के आ रहे थे, कितने बड़े बड़े नेता आए। आज आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, दीपक जोशी जी हों, भंवर सिंह शेखावत जी हों, देवेंद्र रघुवंशी जी हों, इन लोगों ने भाजपा छोड़ी, होशंगाबाद के शर्मा जी हों। तो ये तो ठीक है, लोग अपना जो असहज महसूस करते हैं पार्टी में वो चले जाते हैं, और जो थोड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनको थोड़ा सा लगता है कि हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, और जिनकी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, वो लोग पार्टी में काम करने लायक नहीं होते, वो लोग चले जाते हैं छोड़ के। अभी एक राम मंदिर का मुद्दा था और कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर बीजेपी फिलहाल फोकस करके चुनाव लड़ रही है, और वो उन मुद्दों को लेकर भी जाएगी बीच में। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से और उसका सामना करेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, देखिए पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा 7 राज्यों में चुनाव हुए। इन 7 राज्यों में जहाँ चुनाव हुए उसमें 3 में कांग्रेस जीती, 3 में बीजेपी जीती, 1 में अन्य जीती। कर्नाटक में 40 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई। जबरदस्त जीत, भाजपा से हमने राज्य छीना। तेलंगाना में एक प्रादेशिक पार्टी से हमने राज्य छीना। हिमाचल में हमने जबरदस्त जीत दर्ज करी। हाँ, हम हिंदी पट्टी के राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आशा अनुरूप नहीं कर पाए, लेकिन आप देखिए पीक पर है भारतीय जनता पार्टी, शिखर। अब शिखर से ऊपर तो कुछ नहीं होता है। मतलब मध्य प्रदेश में 29 में से 28, राजस्थान में 26 में से 26, गुजरात में 25 में से 25। तो ये शिखर के ऊपर नहीं होता है, अब इसको नीचे ही आना है, और इसको नीचे लाने का काम कांग्रेस करेगी। और आप देखेंगे इस चुनाव में जो हार भाजपा को मिलेगी उसको वो पचा नहीं पाएगी।